बड़ी ताज्जुब की बात है। कितने सारे तरह तरह के वीडियोस रील्स बनती है, कितने सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। काफ़ी घटिया होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बहुत ही बेवकूफ़ी वाले होते हैं, काफ़ी उटपटांग होते हैं। पर जब कोई मसीह की बातें करता है तो फट से हम स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु ही एक ऐसे इंसान है जो हमारे पाप को एक्सपोज कर सकते हैं, वो खुले पाड़ देते हैं। इसीलिए इंसान के अंदर आत्मा उसको झेल नहीं सकती, इसीलिए हम स्क्रॉल कर देते हैं। किसी को सुनना नहीं है मौत के बारे में, कैसे हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, पर तरह तरह के अलग अलग ट्राई करते रहने हैं। जो सत्य है उसे अपनाना नहीं है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और जब हम वाकई मरेंगे, यीशु सबका फैसला करेगा, तब हमें पता चलेगा कि वाकई परमेश्वर यीशु ही एक जीवित परमेश्वर है, एक सच्चे परमेश्वर है। पर तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हम जब जिंदा है तब हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम स्वर्ग जाए या नर्क जाए। उन लोगों ने जो परमेश्वर यीशु के बारे में सुना जाना फिर भी उन्हें ठुकराया, बड़ी कठिनाई के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। और ये बहुत दुख की बात है। वचन में कहते हैं बाइबल में, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर यीशु हमारे पाप के लिए मर गए और उनमें रहकर हम रास्तबाज ठहराते हैं। हम अपने कर्म से स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम पापी ही है। बाइबल कहती है हमारे कर्म वो गंदे चिथड़े की तरह है और वो हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचाते। तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं, कभी एवोल्यूशन थियोरी बोलते हैं, कभी कर्म थियोरी बोलते हैं, डिफरेंट थिंग्स। कभी कोई बोलता है कि हम वानर से आए हैं, बाकी के वानर इंसान क्यों नहीं बने? मेरा प्रश्न ये है आपसे। तो ये जो थियोरीज है वो मैन मेड थियोरीज है, पर वाकई ही अगर आपको सत्य जानना है तो आप अपना रिसर्च कीजिए। मेरी भी बात मत सुनिए, किसी की बात मत सुनिए, पर सत्य जानने की एटलीस्ट कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है। अगर स्वर्ग तक पहुंचना है तो वही एक रास्ता है। जब हम पापी थे, वो हमारे पाप के लिए मर गए और उनमें रहकर ही हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। सीधी सी बात है, पर क्योंकि ये बात सीधी है, फ्री है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अभी मैं बोलूँगी कि ये बात एक्सेप्ट करो, मुझे 5 लाख दो, स्वर्ग तक पहुंच सकते हो, आपकी बुकिंग करवा सकते हैं। या फिर कोई जानी पहचानी फेमस व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी बोलेगी ये बात, तो छठ से लाइन लगेगी लोगों की। 5-5 लाख लेकर, कहीं से भी उधार लेकर भी वो लिस्ट में अपना नाम लिखवा देंगे, अपने परिवार का नाम लिखवा देंगे कि भाई इस तरह से अगर हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं तो क्यों नहीं। देखो, पैसे की बात आती है तो हर किसी को लाइन लगानी है, जब फ्री बात आती है तो किसी को मानना नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर फ्री चीजें ढूंढते रहते हैं। स्वर्ग जाने की भी फ्री चीज है जो एक्चुअली हमारे लिए फ्री है, परमेश्वर यीशु के लिए फ्री नहीं थी। उन्होंने वाकई अपनी जान दे दी, तो उन्होंने तो प्राइस पे की, फुल पे की है। तो ये फ्री नहीं है, इसमें किसी ने प्राइस पे की है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उटपटांग से वीडियोस आप देखते हो, उस पर लाइक करते हो, उसको फॉलो करते हो, उस पर हार्ट्स डालते हो और फिर उसको देखते रहते हो। आपके जीवन में कोई सुधार नहीं आता, ना ही आप में सुधार आता है। ऊपर से आप उल्टे बिगड़ जाते हो, जो पहले थे उससे भी गंदे हो जाते हो। पर जब कोई मसीह की बातें करता है तो आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है। जब कोई पाप की बातें करता है, आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है। जब कोई सत्य की बातें करता है, आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही इतने पाप गहरे हैं, इतने काले पाप है आपके। रोशनी इस पृथ्वी पे आई है, फिर भी सब लोगों ने अंधकार ही चूज किया है, अंधकार में रहना ही पसंद किया है। और ताज्जुब की बात है, इतने कर्म अंधकार वाले हैं, गहरे आपके पाप है कि रोशनी आने के बावजूद भी आप उसको चूज़ नहीं कर सकते, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसे हैं जो मसीह बोलते हैं कि मैं तो मसीह का दीवाना हूँ, मैं तो मसीह की दीवानी हूँ, मैं परमेश्वर से बड़ा प्यार करती हूँ। पर अगर आपके उसके जीवन में देखो, आप उसके मन में देखो, उसके साथ 5-10 मिनट बैठो, आपको पता चलेगा वाकई ये मसीह की है ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है।
ऊपर से ऐसे अच्छे अच्छे से सज धज के आएंगे चर्च में, जैसे कि वाह वाह कोई आसमान का फरिश्ता उतर आया हो ज़मीन पे। पर उनके दिल के विचार आप जानो तो पता चलेगा ये तो कोई पश्चाताप की जीवन जी भी नहीं रहा। ये तो एकदम बैड एग्जाम्पल है परमेश्वर यीशु को फॉलो करने का। तो मैं दोनों से बात करना चाहती हूँ, जो मसीह को कबूल नहीं करते और जो ढोंग करते हैं कि मैंने मसीह को कबूल किया है, पर जैसे दुनिया के लोग रहते हैं भाई आप वैसे ही रहते हो। आप भी शादी में बैंड बाजा बारात करते हो, सब हॉलीवुड बॉलीवुड करते हो, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप भी पार्टीज जाते हो, आप भी डिस्को करते हो, पर जब चर्च में नाचना हुआ तो आप शर्माते हो और जो नाचते हो उस पर हंसते हो। दोगलापन है आपका भी। दोनों के जिसने कबूल किया वो भी जो मसीह मसीह करते हैं पर वाकई उसको दिल नहीं दिया, वो भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। जिसने उसको ठुकराया वो भी नहीं जाएंगे। तो फैसला आपका है, आपको आपके जीवन बदलना है, पश्चाताप करना है या फिर ऐसे ही जीते रहना है, एक दिन मर जाना है और फिर नर्क में आप करना बैंड बाजा बारात।